15वीं सदी का समय था। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ पर महाराणा कुंभा का शासन था। वे न सिर्फ अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि संगीत, स्थापत्य और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और कला का अद्भुत संगम था। चित्तौड़गढ़ का विशाल किला उनके गौरव का प्रतीक था। ऊंची दीवारें, मजबूत द्वार और भीतर सजे मंदिर उनकी भक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते थे। वे मानते थे कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, संस्कृति से भी होती है। लेकिन एक दिन मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ की सीमा लांघ दी। संदेश भेजा गया, कुंभा समर्पण करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। कुंभा मुस्कराए और बोले, राजपूत कभी झुकता नहीं, चाहे संसार क्यों न बदल जाए। युद्ध की तैयारी हुई। रणभूमि में नगाड़े गूंजे, सूरज की किरणें महाराणा के कवच पर चमक उठीं। सेना के आगे वे स्वयं अपने घोड़े अरिमर्दन पर सवार थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज हम केवल भूमि की रक्षा नहीं कर रहे, हम अपनी आन, अपनी मां मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं, धूल का बादल उठा और चारों ओर हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। महाराणा कुंभा की तलवार बिजली की तरह चमकती और जहां वार करती वहां शत्रु ढेर हो जाते। कई घंटे तक चला युद्ध अंततः महाराणा की विजय के साथ समाप्त हुआ। सुल्तान की सेना पराजित होकर भागी और मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हुआ। विजय के बाद महाराणा ने किसी प्रकार का घमंड नहीं किया। उन्होंने रणभूमि में जाकर दोनों पक्षों के वीरगति प्राप्त सैनिकों के लिए प्रार्थना की और कहा, वीर कभी शत्रु नहीं होते, वे भी धरती मां के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने विजय स्मारक के रूप में कुंभा महल और कई सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें आज भी उनकी कला और श्रद्धा जीवित है। महाराणा कुंभा का नाम आज भी राजस्थान की धरती पर उस राजा के रूप में लिया जाता है जिसने वीरता और संस्कृति को एक साथ जिया। सीख है, सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और संस्कारों से करता है।